इंट्रोडक्शन माई सेल्फ एस अत्री। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एट प्रेजेंट मैं दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में रहता हूं। पिछले 24 साल से मैं आरसीएम का स्टूडेंट हूं। आई एम वर्किंग इन दिस मिशन सिंस लास्ट 24 ईयर्स। जब ये सिस्टम मुझे मिला उस समय मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब कर रहा था। एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। पहली बार जब मुझे आरसीएम के सेमिनार में ले जाया गया तो वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। मैंने डिसीजन लिया कि जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना बड़ा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने जा रहा है, जिस प्रकार की आरसीएम कंपनी के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है, जिनके लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं, मैंने फैसला किया कि मुझे इस काम को करना चाहिए। मैंने कोचिंग सेंटर को बंद करके आरसीएम को किया। 2001 में मैंने शुरू किया था। 2007 आते आते मैंने नौकरी को छोड़ दिया। नाउ आई एम डूइंग फुल टाइम। आज का मेरा टॉपिक कुछ विशेष है। सबसे पहले मैं आप सबका वेरी स्पेशल सीरीज ऑफ सेशंस, हर रोज रात को 9 बजे एक जो इन सेशंस का सीरीज चल रहा है, मिरेकल यूथ ऑफ आरसीएम। ये मुझे इस बात को कहने में बड़ा फक्र होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं, बट आप चेक तो कीजिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपनी अगली जनरेशन के लीडर्स को ना केवल तैयार किया बल्कि उनको सेलिब्रेशन, उनको अचीवमेंट, उनको रिवार्ड और वो पूरे नेशनल इवेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात को इशारा कर रहा है वी आर द यूनिक। आरसीएम एक मिशन है। तो मैं आप सबका इस आज के सेशन में स्वागत करता हूं। 25 मई 2025 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें हम यूथ एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को सेलिब्रेट करेंगे। और कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि काम करने वाला इस दुनिया में ना रहे, उसके बाद परिवार की क्या स्थिति होती है। हम यहां से को मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आपके परिवार में आरसीएम है तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसिव इनकम दुनिया में इससे सशक्त, इससे आसान कोई और जरिया हो नहीं सकता है। हम उनको फैमिली सिक्योरिटी के एग्जाम्पल को सेलिब्रेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरसीएम के बारे में सबसे पहले बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हमें अपने आप पे प्राउड करना चाहिए कि वी आर इन द सिल्वर जुबली ईयर ऑफ आरसीएम। हम आरसीएम के 25वें साल में इस बार गए हुए हैं और हम इस साल को सिल्वर जुबली ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया में इस समय एक बहुत बड़ी लहर है, गांव गांव शहर शहर आरसीएम की चली लहर। अब तक हम अपने प्रोग्राम इंडोर करते थे, बट इस साल हम भारत के 25 बड़े शहरों में आरसीएम की विजय पताका लहराने वाले हैं। हमारी रूपांतरण यात्रा जाने वाली है, जहां पर हम पब्लिक को ये दिखाएंगे हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, आरसीएम किन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है, रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कामयाबी किसे कहा जाता है, रियल सक्सेस किसे कहा जाता है, वो सारी की सारी चीजें जहां हमारे सेवा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर, संस्कार को लेकर के, वो सारी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी। 25 मेगा सेलिब्रेशन एंड अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम होंगे जो अलग अलग शहरों में, जिनके क्राइटेरिया आप सबको मालूम हो चुके हैं। विशाल सेवा आयोजन, विशिष्ट अतिथि का सानिध्य, ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड, टॉप 10 हमारे डिलीवरी सेंटर, स्टार वुमेन अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। आप प्लान कीजिए, उन पैरामीटर्स को पूरे कीजिए ताकि वो रथ यात्रा आपके शहर में आए। और इसकी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूं, क्योंकि मैं 40 मिनट में आरसीएम को पूरा नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक जगह बता रहा हूं जो सुबह 6:30 बजे हमारे एक जूम का सेशन आता है, गुरुकुल एजुकेशन, जहां पर रोज सुबह टीसी सर 6:30 बजे आके हम सबको एजुकेट करते हैं। आरसीएम की तैयारियां क्या है, आरसीएम के लक्ष्य क्या है, आरसीएम कैसे एक नए भारत का निर्माण करने जा रहा है, उन सारी चीज, बहुत सारे लोगों की भ्रांतियों को तोड़ने के लिए सुबह का सेशन में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को जरूर अटेंड करें ताकि वो पता चल जाए आपको कि आरसीएम किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और मुझे यदि बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए, हर महीने ग्रोथ चाहिए, टीम को बहुत आगे लेके जाना है, तो मुझे आरसीएम के सेशन को जरूर अटेंड करना चाहिए। मैं बातचीत कर रहा हूं एक शानदार विषय के साथ। जिंदगी में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस दिन आप इंसान के रूप में आप जन्म लेते हैं वो दिन जिंदगी भर आपको याद रहता है, लेकिन एक दिन और होता है जहां से लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुछ लोगों की जिंदगी में, जो
उस प्रकार से काम करते हैं। दूसरा दिन वो महत्वपूर्ण होता है जिस दिन आप अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो सुबह उठे, काम किया, रात को आगे सो गए, कोई लक्ष्य नहीं है। बट ये 2 दिन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो गोल ओरिएंटेड है। और मैं इस बात को बिल्कुल कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई ऐसे टारगेट नहीं होते, बट जैसे ही वो आरसीएम में आता है, इस इंडस्ट्री में आता है, वो सबसे पहले गोल सेट करना सीख जाता है, जो उसको जिंदगी में वो और लोगों से आगे ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम बनता है। इसलिए ये 2 दिन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन तो हमारा सबका आलिया है कि हमने जन्म ले लिया, बट यदि आपका दूसरा दिन अभी तक नहीं हुआ तो आज ही आप अपना जीवन का कोई लक्ष्य बनाइए। आपको जीवन में क्या चाहिए? नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, लोगों की सेवा करनी है, जो भी आपके अंदर मूल्य डिसाइड करने हैं, आपके जो भी ड्रीम है, उन लक्ष्यों को बनाइए। तो ये दिन आज आपका बहुत मेमोरेबल डे हो सकता है। अभी आईपीएल चल रहा है सर, मैं उसके माध्यम से एक सीख देना चाहता हूं आपको कि जीवन में सफलता किन चीजों से मिलती है। हमें कई बार क्या लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है और हम सब कुछ कर लेंगे। ये एक टीम है, इस टीम के बैट्समैन बहुत शानदार हैं और बॉलर ने बॉलिंग की और इस टीम ने स्कोर बनाया 3 विकेट पे 223 रन। बैट्समैन बहुत शानदार है, फास्ट बैट्समैन है, चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। और हमने जैसे ही स्कोर को देखा, हमने क्या धारणा बनाई कि क्या शानदार बैट्समैन है, इस टीम में कमाल के बैट्समैन है, बड़े पावरफुल बैट्समैन है। अब उन्हीं बैट्समैन वाली टीम का एक दूसरी टीम से मैच होता है, और कमाल क्या हुआ, वही बैट्समैन जिनको हम कमाल का बोल रहे थे, उस टीम के सामने वो 163 पर ऑल आउट हो गए। मैच भी वही है, बॉल भी वैसी ही है, ग्राउंड भी वैसा ही है, बट सामने वाले लोग वैसे नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना इस बात को। हम कितने स्ट्रांग हैं, इट डजंट मैटर। हाउ स्ट्रांग वी आर फ्रॉम अदर्स, इट डिसाइड्स योर सक्सेस। ये पहले वाले बॉलर से स्ट्रांग थे इसलिए जीत गए, बट इन बॉलर से स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए जीवन में यदि आपको कामयाब होना है ना सर, तो इस बात की गलतफहमी मत अपने अंदर पालिए कि मैं बहुत जानकार हूं, मुझे सब पता है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। जिस दिन हमें यह लग गया कि मैं आगे और बढ़ना है, मुझे और सीखने की जरूरत है, नए नए चैलेंज को हैंडल करने की जरूरत है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, अपने आप को अपडेटेड करने की जरूरत है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। फिर मेरा आज का पूरा सेशन टोटली डेडिकेटेड टू यूथ है। हमारे देश में जो युवा है उनके सामने क्या क्या चैलेंज है, उन चैलेंज के लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, आरसीएम उसमें क्या पार्ट प्ले कर सकता है। ये मेरा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं वहां तक जाने से पहले आपको इस स्लाइड से रूबरू करना चाहता हूं कि हमारे देश की 3 बड़ी समस्याएं। वैसे तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, बट 3 मेजर प्रॉब्लम है: बीमारी, गरीबी और बेरोजगारी। मैं पहली दोनों पे थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगा, लेकिन बेरोजगारी पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मुख्य मैं मान रहा हूं कि जीवन शैली में बदलाव भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बन चुका है। हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हमें 200 मीटर भी जाना हो तो बिना बाइक के जाने वाले नहीं। हमें पहले माले दूसरे माले में भी जाना हो तो भी बिना लिफ्ट के जाने वाले नहीं है। हमें घर में टीवी पे कोई मूवी देखनी है तो भी सोफे पे लेट के देखते हैं, बैठ के देखने की हमारी हिम्मत नहीं है। हमने अपनी जीवन शैली में इतना बदलाव कर लिया कि धीरे धीरे हम बीमारियों की ओर बढ़ने शुरू हो गए सर। एक पार्ट और है कि अब जो खान पान है हमारा, उस खाने में जो पोषक तत्व हैं वो पूरे नहीं है सर, और इसका इफेक्ट सरेआम दिखाई देता है। स्कूल में आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाके देखिए आप, जहां छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, आपने 30% से ज्यादा बच्चों की आंखों पर ऐनक लगी मिलेगी सर, चश्मा लगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि खाने में उस बच्चे को उस समय जो खाना चाहिए था, जो उसको विटामिन ए चाहिए था, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, उनका कहीं ना भाव था, उसका इफेक्ट आ गया। हमारे देश का जो युवा है, जवान,
25-30 साल की उम्र तक आते आते बहुत सारे बच्चों के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खाने में पोषक तत्वों की कमी नहीं है। वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट। एंड द थर्ड पॉइंट इज खान पान में मिलावट। आज पैसे की चकाचौंध ने हमें उस जगह लाके खड़ा कर दिया है, या कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सामान ले, ये पता ही नहीं है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ होगा, क्या हमारे बच्चों को दिया जा रहा है। और मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे अखबार में कटिंग आती है, हर रोज हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, डुप्लीकेट है मार्केट में मौजूद हर चौथा एफएमसीजी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जब किसी घर में जाएगा तो क्या मानते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा सर? क्या ऑप्शन है हमारे पास, थोड़ा सोचिए तो। जैसे ही कोई त्योहार आता है, दिवाली आती है और कोई प्रोग्राम होता है, कोई बड़े फंक्शन होते हैं, अखबारों में सोशल मीडिया पर ये समाचार खूब देखने को मिलते हैं, मिलावट की मार, सब लाचार, सावधानी ही बचाओ, त्योहारों की बाहर मिलावट की भरमार, त्योहार आते ही मिलावट का घिनौना का वगैरह वगैरह। इससे हेल्थ पे कितना बैड इफेक्ट पड़ रहा है। ये आंकड़े हैं, 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो अनियंत्रित है सर। 72% लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम है। 40 करोड़ लोगों का ट्राइग्लिसराइड जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ये बढ़ा हुआ है सर। 15 करोड़ लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है सर, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। भारत की 53.2% नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, उनके अंदर खून की कमी है सर, हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है उनका, एनीमिया है उनको। और 50.4% प्रेग्नेंट वुमेन, दे आर एनीमिक। ये जो चीजें हैं, आप क्या मानते हैं कि आप इसका कोई रोकथाम कर लोगे? बट मैं इस बात को प्राउड के साथ कह सकता हूं, यदि आपने आरसीएम के प्रोडक्ट अभी यूज नहीं किए, जो साथी नए पहली बार आए हैं, आज पेपर यूज करके देखिए सर। आरसीएम की यही सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने अपने मिशन में सबसे पहला लक्ष्य ही ले लिया, स्वास्थ्य रक्षा और स्वास्थ्य क्रांति। जहां पर दुनिया हॉस्पिटल खुलाने की बात कर रही है, टीसी सर का नारा है कि हम हॉस्पिटल खुलाने पे नहीं, हॉस्पिटल बंद कराने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के यूनिक प्रोडक्ट हैं। और जो लोग 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनकी सेहत आप देख सकते हैं, उनके घर में कभी बीमारी नहीं आती है, वो दवाइयों के सहारे नहीं चलते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आरसीएम इस समस्या का बहुत बड़ा निदान कर सकता है। यदि हम थोड़ा सा देश के बारे में या लोगों के बारे में सोचें, तो आरसीएम के माध्यम से इस काम को किया जा सकता है। हमारे प्रोडक्ट 500 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है हमारी, घर में यूज होने वाला वो सारा प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल है। मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, बहुत सारी कंपनियां कोई कुछ दिखा के काम कर रही है, कोई कुछ दिखा के, बट हम यहां, क्योंकि रियल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि जो प्रोडक्ट बाजार में जा रहा है, यदि एक व्यक्ति उसी प्रोडक्ट को आरसीएम से या डायरेक्ट सेलिंग से ले, तो जो बाजार का टर्नओवर बन रहा है वो आपका टर्नओवर बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से पता नहीं क्या क्या इसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से आम व्यक्ति का कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ। बट वी आर रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विद रियल प्रोडक्ट इन रीजनेबल प्राइस एंड अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया, इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आज आरसीएम का हर डिस्ट्रीब्यूटर इसका दीवाना है, जो है हेल्थ गार्ड ऑयल राइस ब्रांड में, जिसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एक बार किसी घर में प्रोडक्ट चला जाए, वो आरसीएम का दीवाना हो जाता है सर। हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट आया, अब तक ये प्रोडक्ट विदेशी कंपनियां भारत में कई कई हजार में बेच रही थी, बट हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए, भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस बात को प्रमोट किया कि गामा ओरिजिनल हर बीमारी का सोल्यूशन है। और वो गामा ओरिजिनल किसके पास है? केवल और केवल भारत में आरसीएम के पास है। न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कीसोल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एफएमसीजी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट मैं न्यूट्रिशन के एक प्रोडक्ट की बात करना चाह रहा हूं, जिसपे भी मैं बात कर रहा था। भारत में 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया से बचाना, ये हमने लक्ष्य लिया हुआ है। उसके लिए हमारे पास एक जोरदार प्रोडक्ट है, इसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वोमेन। यदि आप हमारे प्रोडक्ट को देखो और इसको सही ढंग से यूज करो, प्रमोट करो, तो जो अभी मुकाम के बारे में बताया गया था कि यूथ सेलिब्रेशन हो रहा है, नई नई अचीवमेंट आ रही है, इनमें आपका बहुत बड़ा एक हेल्प हो सकती है, बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। दूसरा पार्ट है गरीबी। यदि किसी घर में बीमार लोग होंगे ना सर, तो गरीबी आएगी सर। वो कहते हैं कि भगवान बीमारी तो किसी दुश्मन को भी ना दे, ये ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जिसके घर में डॉक्टर का लगातार आना जाना शुरू हो गया, तो समझ लो घर का बहुत सारा पैसा दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे जाएगा सर।
या बेरोजगारी भी कहीं गरीबी का कारण है। हमारे पास मान लो काम भी है और कोई जरिया नहीं है अपनी इनकम को बढ़ा, तो भी उसके कारण भी गरीबी, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और एक चीज मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं, उसको देखिए थोड़ा सा। 75% पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएट है, या तो कॉलेज में ऑनगोइंग है या तो उन्होंने ग्रेजुएशन से पहले छोड़ दिया है। इतने पढ़े लिखे बच्चों के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नौकरियां नहीं है, तो अंडर ग्रेजुएट को कहां से मिलेंगी सर? जी जी, मैं बात कर रहा हूं स्पेशल युवाओं के लिए। बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है सर, उसके पीछे है आज नौकरियां लगातार घट रही हैं। हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 1 करोड़ बच्चे हर साल कॉलेज से पास आउट होके, डिग्री लेके पास आउट होके लाइन में लगते जा रहे हैं। इट इज द रियल सिचुएशन। ऐसे करोड़ों युवा हैं जो आज किसी न किसी काम की या जॉब की तलाश में है। और मैं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूं, कई साल तक बच्चे लगातार एग्जाम देते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि अगली बार तो कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा, बट वो अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन साल इसी जद्दोजहद में निकाल देते हैं। अब अच्छी नौकरी मिलने वाली है। मैं जैसे अभी हमारे बीच में बहुत सारे युवा साथी इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप इतने साल एग्जाम के चक्कर में पढ़ने की बजाय 2 से 5 साल आरसीएम को ईमानदारी से सीख लो और कर लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपने किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। एक लाइन है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति रहे हैं, जो अमेरिका में पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित जिनको किया गया किसी अमेरिकन को, उनका एक कोटेशन है, We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future। अर्थात हम हमेशा अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं। तो ये आरसीएम के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम अपने युवा साथियों के लिए, हम अपने युवा लीडर्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसकी पूरी कमांड, पूरी बागडोर युवाओं के हाथ में है। और इस बार पूरा इंडिया दांतों तले उंगली चबाएगा कि इस प्रकार के नए बच्चों ने किस प्रकार से कमाल कर दिया, किस प्रकार से अचीवमेंट निकाली, वो इस उम्र में किस किस लेवल को अचीव किया, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पर देखने वाली है। मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं अभी इस विषय पे कि हमारे बच्चों के सामने क्या क्या इस समय चैलेंज है, प्रॉब्लम्स फेसिंग आवर यूथ। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कभी यूथ तक जाके तो देखिए, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता था, मेरे साथ बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करते थे। आज हमारे बच्चों के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि एक माँ बाप अपने जिंदगी की पूरी कमाई बच्चों पर लगा देता है। या तो जब बच्चा छोटा होता है माँ बाप उस समय चिंता में रहते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा, और या बच्चा किसी डिग्री को पूरा करने वाला होता है तब तो माँ बाप को चिंता होती है डिग्री तो पूरी हो जाएगी, अब इसको कोई नौकरी कोई रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमारे बच्चों के सामने, युवाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। पेरेंटल प्रेशर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि माँ बाप ने किस प्रकार से मेहनत करके, किस प्रकार से एक एक पाई को जोड़ करके मेरे ऊपर खर्चा किया, बट आज मैं कहीं मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं माँ बाप भी बोल देते हैं कि तेने पढ़ लिख के क्या किया। तो ये सारी चीजें आज हमारे युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा ये पेरेंटल प्रेशर भी है, और इसकी वजह से आज युवाओं की मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है सर। बहुत सारे युवा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इन चीजों से गलत डिसीजन ले पा रहे हैं। और एक चीज और, आज सोशल मीडिया जिस प्रकार से हावी, सोशल मीडिया इज नॉट बैड बट एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया इज बैड। और वहां पर बच्चों का कंट्रोल नहीं है, क्या आ जाएगा वो उनके हाथ में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब उसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो खाली है, तो खाली बैठा वो क्या सोशल मीडिया पर लगा रहता है, और वहां पर वो क्या क्या देखता है ये किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में पैसे के लिए कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं जो उनके जिंदगी में बहुत पीछे ले जाने का माध्यम है, जिसमें नेम एंड फेम भी खराब होता है और बहुत सारे गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट से पैसा कमाना कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा है। मैटेरियलिज्म, आज बच्चों को इस चकाचौंध ने उनकी आंखों पर इतनी पट्टी बांध दी है, उन्हें मोबाइल चाहिए तो बड़ा, घर में डेकोरेशन चाहिए तो बहुत बड़ी, बाइक चाहिए तो बड़े वाली चाहिए, अच्छी बात है, ड्रीम होना अच्छी बात है, लेकिन उनके पास उस प्रकार का ऑप्शन तो नहीं है। बिना किसी ऑप्शन के इस प्रकार की चीजों से भ्रमित होना, इस प्रकार की चकाचौंध से प्रेरित होना उनको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाने का कारण बनता है।
और यह बात भी मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे वायलेंस की ओर जा रहे हैं, क्राइम की ओर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने का विषय, हर पेरेंट्स के लिए सोचने का विषय है। और बच्चों के सामने एक सोशल एक्सेप्टेंस का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए, उनका अपना नाम चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई मुझे पूछे, कोई मुझे सुने, बट उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, अकेलापन। पहले के समय में आज के समय में बड़ा अंतर है सर। पहले पेरेंट्स के पास बच्चा बैठ के घर के माहौल को देखता था, सीखता था। आज वो नहीं है। आज अलग अलग, यदि पेरेंट्स के पास बैठा भी है तो पेरेंट्स अपने फोन में बिजी है और बच्चा अपने फोन में बिजी है। कोई भी घर की एक्टिविटी शेयर नहीं होती है। तो ये आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं सर, गलत हाथों में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। ये हमारे बच्चों के लिए कुछ चैलेंजेस हैं और हम इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और प्राउड के साथ बोलते हैं, आरसीएम में इन सब का सॉल्यूशन है। पहली चीज तो ये है कि ये सारा प्रोग्राम, ये स्टेज पे सारे बच्चे हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो चैलेंज लिखे हुए हैं ना, हमारा आरसीएम का पुराना गीत एक बार पढ़ के देख लें सर। मुझे किसी भी पॉइंट को टैली करने की जरूरत नहीं है। हर लाइन में इन सारी समस्याओं का समाधान इसके अंदर लिखा हुआ है। खुशहाल यहां पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहां ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाएं सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आप थोड़ा सोचिए तो, जब आपके बच्चे इस प्रकार के माहौल में रहेंगे, इस प्रकार की एजुकेशन के साथ डेवलप होंगे, इस प्रकार के संस्कारों के साथ बड़े होंगे, तो क्या दुनिया में कोई उनको भटका सकता है? क्या वो किसी गलत संगति में जा सकते हैं? मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, वो हमारे से भी अच्छे जीवन जीने वाले साथी बन सकते हैं यदि वो आरसीएम की शिक्षा को समझ लें, आरसीएम के माहौल को समझ लें। तो इन सारी चीजों के लिए ऑप्शन क्या है युवा के पास? पहला ऑप्शन बनता है कि नौकरी। पढ़ लिख के होने के बाद वो अप्लाई करता है, लेकिन क्या चाहे नौकरी प्राइवेट है चाहे उस गवर्नमेंट की है, क्या सबके लिए नौकरियां अवेलेबल हैं? शायद इसका आंसर होगा नो। बिजनेस, चाहे वो पेरेंटल बिजनेस है चाहे वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। पहली चीज तो आज बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है सर। बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत सारा खट्टे मीठे अनुभव चाहिए, रिस्क बहुत सारा होता है, बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ता है। तो बिजनेस भी इतना आसान नहीं है सर कि हम कर लेंगे। अच्छा, आज स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कितने बच्चे जा पाएंगे सर? हमारी पॉपुलेशन को देखिए, हमारे युवाओं की संख्या को देखिए। दुनिया में सबसे युवा देश भारत है। क्या सारे बच्चे, कुछ बच्चे चले जाएंगे, बट क्या सारे स्पोर्ट्स में चले जाएंगे? यहां पर भी लिमिटेड ऑप्शन है। इंटरटेनमेंट फील्ड, आज बहुत सारे बच्चे गायकी में, स्टेज शो में, नाटक में, फिल्मों में जा रहे हैं, बट वहां पर कितने बच्चों के हाथ ऑप्शन होगा? और वो भी होगा तो उनके अंदर, जिनके अंदर वो स्पेशल टैलेंट होगा। सब में ऐसा टैलेंट नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे अपना करियर बनाते हैं। आजकल एक नया क्रेज चल रहा है फॉरेन में जाने का। मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है सर, और वो जब मैं उससे पूछता हूं वहां की स्थिति क्या है, उनका पापा जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो यार रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं ना, वो एक एक कमरे में 5-5, 6-6, 7-7 रह रहे हैं। हर बात, हर चीज पे समझौता करते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, 24 में से 18 घंटे काम करते हैं। तो कोई लाइफ नहीं है, बट पैसे की चकाचौंध की वजह से ये भी क्रेज बना हुआ है। बट आरसीएम कैन बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर अवर यूथ। यदि वो बच्चा, यदि वो युवा आरसीएम को समझे, आरसीएम की एजुकेशन को समझे, डायरेक्ट सेलिंग के कल्चर को जाने, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य उसको समझे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एक अच्छा करियर के रूप में लेके जाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, बिना टेंशन की कोई काम देना चाहते हैं, उनके अपनी जिंदगी अपने एंजॉय के साथ जीने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आरसीएम इज ए बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अब बात करते हैं हमारे युवा की स्ट्रेंथ क्या कहें। जो आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो सारी की सारी युवाओं में अवेलेबल हैं। यह इंडस्ट्री एनर्जेटिक और एंथुसियाज्म वाले लोगों की होती है।
बट ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे युवाओं में एनर्जी भी है और वो एंथुजियाज्म भी उनके अंदर है। इसका मतलब दे कैन डू मच बेटर, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनके बड़े बड़े सपने होते हैं। ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जो जीवन में बड़े सपने देखने की हिम्मत कर जाता है। बट युवाओं के पास बड़े सपने हैं तो ये इंडस्ट्री उनके लिए बहुत सुटेबल है। द थर्ड इज, उन बच्चों को एक अच्छे करियर की तलाश है। तो यदि आप उनको दो कि आपको एक अच्छे करियर की तलाश है, इससे बड़ा कोई करियर हो नहीं सकता, तो वो यदि इसको करियर के तौर पर करेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखना पड़ता है। एक व्यक्ति जो 30-40 साल की उम्र का है, ये उसको बोला जाए सर आपको ये सीखना है, कई बार उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, अब मैं क्या सीखूंगा। बट वो क्योंकि वो युवा है, अभी स्टूडेंट लाइफ से आए हैं या स्टूडेंट है, तो उनके अंदर सीखने की ललक रहती है। वो लर्निंग एटीट्यूड उनको इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों से आगे लेकर जा सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जो अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और हमारे युवा बहुत स्किलफुल हैं। ये हर समय अपडेटेड रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है कि लीडर वो होता है जो अपने आप को अपडेट करे, बट हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारी यंगस्टर टीम है, वो हमेशा अपडेटेड रहती है। और सबसे बड़ी चीज, अभी जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर के मैं इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हूं। जैसे मेरे लैपटॉप ने काम करना बंद किया, मैंने तुरंत बेटे को बुलाया, उसने 1-1.5 मिनट में अपना लैपटॉप लगाया, मेरी स्लाइड उसके अंदर शेयर की और जाके मुझे तैयार कर दिया। तो युवाओं में ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जो नेचर है ना, वो उनको बाकी दुनिया से आगे निकाल सकता है इस इंडस्ट्री में। और एक और पॉइंट, जब आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपकी बात को काटते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति जो पहले से कहीं सेट है, उसकी एज ठीक ठाक है, उसको लगता है कि यार मैं किस जगह आ गया। बट बच्चों की इस उम्र में वो रिजेक्शन से ज्यादा घबराते नहीं है, उनको लगता है कि मुझे अपना काम करना है। और सातवां और लास्ट पॉइंट है, कैन सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। ये इंडस्ट्री शॉर्टकट लोगों की नहीं है सर, जो एक दिन में कुछ चमत्कार करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। और उसी प्रकार के लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है। ये इंडस्ट्री है आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देने की, और आने वाली पीढ़ियों को आप सुरक्षा तब दे पाएंगे जब आप किसी कंपनी में टिक कर काम करेंगे और युवा लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, यदि हमारे युवा इस चीज को समझे कि 25 मई को जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको बड़ा कर सकती है। अब मैं लास्ट में 2 स्लाइड मेरी पेंडिंग है। एक फार्मूला है सर जिंदगी में, काम तो सिंपल है बट इतना आसान नहीं है। ये समझ के यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। जैसे लाइफ इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बट नॉट इजी। हमने इसको सिंपल रहने नहीं दिया। मॉर्निंग वॉक बहुत सिंपल है, उठ के चलना ही तो है सुबह, बट सुबह की नींद मुझे निकलने दे रही, तो हमने क्या कर लिया, इतना आसान नहीं है वो। मैं स्मोकिंग करता हूं, मेरे को पता है कि स्मोकिंग बहुत खराब है, तो इसको छोड़ना बहुत सिंपल है, बट इट इज नॉट इजी। सेम सक्सेस इन आरसीएम इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि कुछ चीजों को आपको अपने आप को बदलना है। इसलिए मेरा लास्ट पार्ट है आज के इस प्रोग्राम का, इफ वी डेवलप द 5 क्वालिटीज इन अवर यूथ लीडर्स। जो भी युवा मुझे सुन रहे हैं या आपके जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, यदि वो अपने बच्चों को आरसीएम में एक बहुत बेहतरीन लीडर बनाना चाहते हैं, आरसीएम का सफल लीडर बनाना चाहते हैं, तो उनके अंदर ये 5 क्वालिटीज आप डेवलप कीजिए। दे कैन बी सक्सेसफुल लीडर ऑफ आरसीएम। द फर्स्ट वन इज क्रिएट डिजायर टू लर्न, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में उतना उनको सहयोग देने वाला नहीं होगा। यहां पर कोई वो पढ़ाई नहीं चाहिए, यहां पर बिल्कुल सिंपल से नॉर्म है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, अदब से पेश आना है, उसकी बात को कैसे सुनना है, अपनी बात को ज्यादा बोलना नहीं है। तो यदि वो थोड़ा सा उनके अंदर एक सीखने की डिजायर पैदा कर लें तो उनके रिजल्ट बहुत लोगों से बहुत फास्ट हो सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज मेक रेडी टू चेंज, क्योंकि यहां पर जब आप आते हैं तो आपका रोल एक लीडर का होता है, एक मेंटोर का बन जाता है। लोग आपको आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है। आपका ड्रेस कोड कैसा हो, आपकी बातचीत कैसी हो, आप किस प्रकार से लोगों के सामने जाएंगे, ये चीजें आप थोड़ा सा उनको चेंज करने के लिए प्रिपेयर कीजिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट। ये ऐसा नहीं कि चुटकी में जाके हो जाएगा, इसको आप रेगुलर करना है और पर्सिस्टेंस का करना है, आपको लगातार करते रहना है। और चौथा पॉइंट है कमिट टू टेक एक्शन। जो इस इंडस्ट्री के एक्शन है, जो एक्टिविटीज हैं, उनको उसको करने के लिए आप सिखाइए, उनको क्रिएट, तभी उनके टारगेट अचीव होंगे। और पांचवा पॉइंट है इंस्पायर देम। आप बार बार उनको मोटिवेट कीजिए। और जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है
25 मई का यदि वास्तव में, क्योंकि पांचवा पॉइंट इन सारे पॉइंट पर भार है, एक बार यदि व्यक्ति मोटिवेटेड होकर लग जाए तो वो बहुत सारे टारगेट अचीव करके एक शानदार लीडर बन सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि वो इंस्पायर हो, वो डिसीजन ले आरसीएम को करने का, वो आरसीएम को एज ए करियर बनाए, तो उनको ले आओ दिल्ली। वो दिल्ली आगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए है जिन्हें इसे सही उपयोग में लेना आ जाए। इस लीडर के पास बहुत सारी सीढ़ियां रखी हैं, बट उसके बावजूद भी दीवार पे चढ़ नहीं पाया। इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ। तो आरसीएम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम एक बहुत बड़ा मिशन है, आरसीएम एक नए भारत का निर्माण है, बट वो उन्हीं के लिए हो सकता है जो इनको अपॉर्चुनिटी मानकर इसका सही उपयोग करना सीख जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप जरूर 25 मई को लेकर के बहुत एक्साइटेड होंगे, और जो भी आपकी टीम के युवा साथी हैं, जो भी आपके बच्चे हैं जो 12, 13, 14, 15 साल जिनको लेकर के, करियर को लेकर आप थोड़ी चिंता कर रहे हैं, जब आप हमारे यंगस्टर्स को स्टेज पे देखेंगे झाड़ते हुए, उनकी लाइफ को देखेंगे, इस उम्र में इसने आरसीएम में रॉयल्टी अचीव कर लिया है, टेक्निकल अचीव कर लिया है, जब ये मेरी उम्र में आएगा तो डायमंड बन जाएगा, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड बन जाएगा। तो मेरा कहने का भाव था, अगर दिशा सही हो और मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और हमारे इस 25 मई का एक स्लोगन है, आ जाओ दिल्ली। जो भी आपकी समस्याएं हैं, यदि आप उन समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप आ जाओ दिल्ली। दिल्ली आकर के आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को आगे लाने में कामयाब हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन हमने इस सेशन को कंप्लीट किया।